जय सिया राम। जय श्री राम। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखने जा रही हैं। करवा चौथ के नाम से सभी इस व्रत के बारे में जानते हैं। किस तारीख को है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। और जैसा कि मैंने कहा कि करवा चौथ के बारे में भक्त जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, जानकारी दीजिए कि कब ये व्रत है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या विशेष तैयारी व्रती करें। देखिए, करवा चौथ के विषय में मैं बताऊंगा। करवा चौथ तो देखिए हर साल आती है जी। इस साल की करवा चौथ में कुछ खास खासियत है। रोहिणी नक्षत्र के संडे के दिन, रविवार को ये करवा चौथ आ रहा है जी। और उसी दिन करवा चौथ रोहिणी नक्षत्र होने के कारण, संडे होने के कारण खास और अच्छा योग बन गया है। तो करवा चौथ इसलिए इस साल का ज़्यादा ही लाभदायक रहेगा। माताएं एवं बहनें करवा चौथ अपने पति के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए, उनकी अधिक उम्र के लिए, स्वस्थ रहने की कामना से करते हैं। अब तो प्रचलन ऐसा भी है कि कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ करती हैं। अच्छा। बस फ़र्क ये है कि करवा चौथ में वो जिनके पति हैं वो अपने जाले के अंदर, छलनी के अंदर मुंह देखती हैं और पति के द्वारा दी गई पानी, आज जो कुंवारी लड़कियां हैं वो तारे देख के अपना व्रत का समापन करती हैं। अच्छा, ये फ़र्क है। ये सिर्फ फ़र्क इतना ही है। करवा चौथ जो है एक बहुत ही अच्छा, पति के लिए अच्छा और दुर्लभ संयोग का त्यौहार है और इस साल तो बहुत ही अच्छा त्यौहार है। इस साल कार्तिक के चौथ के दिन जो कृष्ण पक्ष में जो बन रही है, तो बहुत अच्छी योग बना हुआ है। कौन सी तारीख है आचार्य जी? देखिए, संडे को 24 तारीख पड़ेगा। 24 तारीख को। अच्छा है क्या कि यहाँ कुछ पंडित लोग कंफ्यूजन में थे, लेकिन 24 तारीख का ही है करवा चौथ। आप करवा चौथ जब भी मनाएं उस दिन ही मनाएं। और लगभग चांद जो दिखेगा वो 8, सवा 8 के बीच में दिखेगा। वैसे तो 6 बजे के बाद का मुहूर्त है पूजा करने का। आप व्रत का करने का मुहूर्त जो है 6 बजे से लेके 8 बजे समथिंग का है, लेकिन सबसे बढ़िया चांद दिखने के बाद ही होती है। तो चांद जो दिखेगा 8:01 के बाद दिखने का आसार है। ऐसी कैलकुलेशंस आई हैं। बाकी मैंने कुछ डिटेल। अच्छा, 8:01 पे चांद दिखेगा। अच्छा आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि रविवार होने का मतलब है कि भगवान सूर्य की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। और मैं भी देख रहा था 2017 के बाद, यानी 5 सालों के बाद लगभग ये संयोग बन रहा है। तो और क्या विशेष जानकारी देने जा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा होता है कि चंद्रमा का सबसे बड़ा मित्र जो है वो सूर्य होते हैं। अच्छा। तो सूर्य और चांद का मेल एक दिन हो रहा है। मतलब उस दिन का जो मेल है कि संडे का दिन है और उसी दिन चंद्रमा का चौथ का दिन है। बाकी जो मुहूर्त है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 तारीख के 5:43 सुबह तक चौथ है। अच्छा। उसके बाद दूसरी तिथि आ जाएगी। शाम को 6:55 से 8:51 तक शुभ मुहूर्त है। उसमें आप व्रत का समापन जैसे आप लोग करते हैं, माता एवं बहनें वो करेंगी। ये जो त्यौहार है, ये व्रत है, ये बेसिकली जो है चांद के लिए है। चांद से कल्पना ये मान के चला जाता है कि चांद है, तो इसमें क्या होता है कि गणेश जी सर्वदेवी देवता में सर्वप्रथम के देवता हैं, उनका करेंगे। कार्तिकेय जी का करेंगे, माँ पार्वती का करेंगे, भगवान भोलेनाथ तीनों लोक के स्वामी हैं, उनसे अपने पति की सुख शांति और उनके अधिक उम्र की कामना के लिए, योग की कामना के लिए आप ये व्रत करती हैं, पूजा करती है, उनसे कामना की जाती है। साथ में चंदा जी को आप वो देते हैं, जल देते हैं। सासू माँ के द्वारा दिए गए, इसमें सास माँ का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। कई जगह सासू माता जो होती हैं इस करवा को लेती हैं। कहा गया है कि तुर्मदा नदी के किनारे अच्छा एक करवा नाम की कोई लेडी हुआ करती थी। उसके पति जो है एक बार नदी में नहाने गए तो मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और घसीटना शुरू कर दिया और उन्होंने उसका नाम लेके करवा करवा करके काफ़ी पुकार लगाया। अपने पत्नी दौड़ के गई
पति का आधी निगल गया था शरीर, अपने जबड़े के अंदर आधी शरीर बाहर थी। तो उसने कच्चा सूत मिला, कच्चे सूत से भगवान का नाम लेके भोलेनाथ नाम के उसको लपेट दिया। अब कच्चे सूत से ही लपेट के एक पेड़ के अंदर लपेट दिया। तो ना वो नदी में जा पाया ना ये है, और इधर यमराज को उसने ललकार दी और यमराज को स्मरण किया कि हे यमराज, हमारे पति को छोड़ो। यमराज प्रकट हुए, उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे पति की उम्र समाप्त है और मगरमच्छ की अभी उम्र ज़्यादा है, तो ये तो नहीं मरेगा, तुम्हारे पति मर जाएंगे। तब भी वो नहीं मानी। तो सती के सतीत्व के आगे या पत्नी के अपने पति का जो उसने स्मरण किया भगवान का, कच्चे सूत में वो ताकत थी कि जो बरगद के पेड़ में बांधी, तो भगवान यमराज को झुकना पड़ा और उसके पति जीवित हो गए और उसके काल के गाल में से निकल के वो बाहर आ गए। एक कहानी बताई जाती है, इसको कई तरीके से, कई किदवंत कहानियाँ भी हैं, ये बताई गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि कच्चे सूत का प्रचलन आज भी है। आज भी बरगद के पेड़ में सूत लपेटी जाती है। क्यों लपेटी जाती है? उस सूत से क्या आप मगरमच्छ को बांध सकते हैं? प्रैक्टिकल देखा जाए तो नहीं, देखा जाए तो नहीं है। लेकिन उसने अपने सतीत्व, अपने शक्ति, अपने ब्रह्मांडीय शक्ति और अपने भक्ति भावना से विभोर होकर उसने बांध दिया था। ऐसा उसने भी किया था सावित्री ने। सावित्री के केस में भी आपने देखा, कच्चे सूत से ही बांध दिया था बरगद के पेड़ में, कच्चे सूत लपेट के अपने पति की रक्षा के लिए। तो तब से ये प्रचलन है। तो कच्चे सूत का रिवाज काफ़ी है। चांद निकालने का समय जो मैंने बताया 8:01 का है। सास का आशीर्वाद लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैंने इसकी थोड़ी सी छोटी सी कहानी बता दी आपको कि इसमें कई लोग कहानी भी सुनते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती, भोलेनाथ, तीनों लोग के जो स्वामी हैं, चंद्रमा देवता, इनकी आराधना की जाती है। तो शिव परिवार की पूजा, शिव परिवार की पूजा नहीं, शिव परिवार में तो देखिए कई चीज़ें और भी आ जाती हैं। अब शिव परिवार में आप चलेंगे तो हम लोग वीरभद्र को भी ले लेंगे, नंदी को भी लेते हैं। माने विशेष, हालांकि शिव परिवार जब भी पूजा करने सबको करनी चाहिए, लेकिन विशेष करके इसमें जो पूजा होती है वो इसमें होती है। और कारवा जो है, कारवा का नाम कहाँ से आया ये मैंने बताया। कारवा एक लेडीज का नाम था, वो भगवान की अनंत भक्त थी। उसके ऊपर जब खतरा हुआ तब से एक करवा चौथ का व्रत शुरू। करवा चौथ नाम से ये हाँ, उस दिन चौथ था, कृष्ण पक्ष का चौथ था, कार्तिक महीने का, जिस दिन ये घटना घटी थी। और जिस नदी के पास घटी थी, नदी के पास में उसका मकान था, तब से करवा चौथ का ये व्रत शुरू हो गया और ये चलती आ रही है। और इस साल का जो है 5 सालों के बाद लगभग हाँ, ये जो व्रत आया है ये कुछ अच्छा संयोग बन गया है। सबसे बड़े चंद्रमा के लिए कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र काफ़ी अच्छा माना गया है। रोहिणी नक्षत्र है और उस दिन का ये त्योहार है। आचार्य जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई, खास करके महिलाएं जो पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो हरतालिका तीज करती हैं, उसमें भी भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी, कार्तिकेय जी की पूजा होती है। करवा चौथ पे भी यही है। आचार्य, थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि जिस दिन ये 24 अक्टूबर को जो ये करवा चौथ है, उस दिन सुहागिन स्त्रियाँ भी करती हैं। आपने कहा कि कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। अब रिवाज आ गई है, कुंवारी कन्याएं भी कर रही हैं कि अच्छे वर और मनोवांछित पति मिलने के लिए, वर की प्राप्ति हो, तो इसके लिए है। तो अहले सुबह जगने के बाद इस व्रत की शुरुआत कैसे करें महिलाएं, थोड़ा ये आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक गांव में क्या शहरों में भी है, सरगही एक बोलते हैं शब्द है, सरगी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मुंह हाथ धो के नहा धोवा के लोग जो भोजन कर लेते हैं। सूर्य उदय के बाद भोजन नहीं करते हैं, पानी वानी नहीं पीते, माने पूरा ही निर्जला जैसे भी है ये आप उसका व्रत करेंगे तो सरगई खा के व्रत का शुरू किया जाता है, जो सुबह सुबह, उसके बाद सारी चीजें शुरू हो जाती है। सही कहा आपने आचार्य जी, खास करके हम लोग भी जब छोटे थे सरगई खाने का रिवाज था, मैं भी उठ के खाया हूं। सवेरे जग करके हम लोग अभी थोड़ा सरगई के बारे में बच्चों को मिल जाता था। वो लोग जो सरगई शब्द से परिचित नहीं है, उनको हम बताएं कि ये होता है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 3:30 बजे 4 बजे के तकरीबन व्रती महिलाएं सुबह जगती हैं और कुछ मिष्टान या जो कुछ भी खाना चाहती हैं, जिससे कि उसे दिन भर प्यास की अनुभूति ना हो। खास करके उस मिष्टान को प्रश्रय दे करके, जैसे रसमलाई हो गया, कुछ इस तरह के मिष्टान हो गए, तो वो खा लें और उसके बाद दिन में भगवान शिव की आराधना में रहें। जी जी जी।
और फिर शाम के वक्त आपने आचार्य जी बताया कि 8:01 पे चंद्र का दर्शन होगा। अंतर सिर्फ आपने बताया कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो चांद का दर्शन ना करके तारे का दर्शन करें। चांद निकलने के बाद वो तारे का दर्शन करके व्रत का समापन है। जिनके पति है उनकी पत्नी तो छलनी में उस दिन देखती तो है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो तो छलनी में अपने पति का मुख देखती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कुंवारी कन्याएं क्या करें? कुंवारी कन्याएं क्या तारे देखती हैं। अच्छा, उस छलनी से वो तारे देखती हैं। अच्छा, अपना अपना रिवाज है। देखिए डोर टू डोर रही थी। हर 20 किलोमीटर पर आपने देखा होगा कि भाषा चेंज हो जाती है, रीति रिवाज में भी फर्क पड़ जाता है। बेसिकली ये जो है त्योहार 4 कोस पे पानी बदले, हाँ कुछ है ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी। 8 कोस पे भाषा बदल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से है। इसका प्रचलन करवा चौथ का सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा शुरू हुई है। इसको देख के बहुत लोग, जहाँ का ये रिवाज नहीं है वो भी करना शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। जैसे उत्तर भारत में हरतालिका तीज बनाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन अब करवा चौथ उत्तर भारत करवा चौथ में अब कई स्त्रियां ऐसी हैं कि दोनों कर रही हैं। हरतालिका तीज भी कर रही हैं, करवा चौथ भी करती हैं। लेकिन दोनों में बहुत कुछ समानता भी है। दोनों पति की अच्छी उम्र के लिए की जाती है, सुख शांति बढ़ाने के लिए की जाती है करवा चौथ। अच्छा आचार्य जी, अब थोड़ा जिसे पारण कहते हैं, हरतालिका तीज में तो अगले दिन सूर्योदय के बाद लोग पारण करते हैं। इसमें शायद चांद देखने के बाद ही वैसे कर लेते हैं, यानी कई लोग कर लेते हैं, उद्यापन कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और भोजन वगैरह ग्रहण हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या भोजन महिलाएं ग्रहण करती है? खास देखिए लहसुन प्याज का परहेज सब जगह होता है। बाकी फल फ्रूट्स हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें वो लोग करती हैं। जनरल यही है, पाक साफ खाना खाया जाता है। उसमें लहसुन प्याज नॉनवेज ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हालांकि अभी मैंने कुछ दिन देखा, पिछले साल ही शायद देखा था कि इधर चांद देखा, लोगों ने अपना व्रत समापन किया, उसके बाद होटल में गए। अच्छा, मैंने होटल में लोगों को काफ़ी देखा कि काफ़ी भीड़ भाड़ रही और सब सज धज के पूरी 16 श्रृंगार के साथ लेडी करवा चौथ के साथ जस्ट लाइक ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई है, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। और दिल्ली एनसीआर में तो हाँ पूरा का पूरा मॉल से लेके पूरा एकदम जगमगाहट के साथ देखने को मिला था। तो ऐसा भी देख रहे हैं। अब इसका कहीं भी कोई प्रसंग नहीं है, अपनी अपनी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कम से कम उस दिन पवित्रता, शुद्धता, हाँ ये सब होनी चाहिए। खान पान की शुद्धता, खान पान की शुद्धता जरूरी है। लहसुन प्याज नॉनवेज वगैरह वर्जित किया गया, इसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि भगवान शिव का, पार्वती का, कार्तिकेय जी का और गणेश जी के, और मन के कारक चंद्रमा जी का, अच्छा, जो भोलेनाथ के मस्तक पर ही विराजमान है, चांद देवता। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, जो कि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, ललाट विद्या के बहुत अच्छे जानकार भी हैं जी। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर इसको देखा जाए करवा चौथ को, तो इसमें क्या पाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है कि मन का कारक चंद्रमा को बैलेंस किया जाता है। मन के कारक चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जातक, अच्छा, मन पर नियंत्रण होता है। और मन अगर आदमी का सही हो तो सब जगह वो जीत जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर लेडीज का मन मजबूत हो तो सब कुछ सही हो जाता है। अच्छा, तीनों काल के स्वामी भोलेनाथ की आह्वान की जाती है। और चंद्रमा देवता और बुद्धि के सबसे बड़े कारक गणेश जी को माना गया है। कार्तिकेय जी हैं। तो ये पूरा परिवार को ले ली जाती है। शक्ति की महादेवी पार्वती, तो ये सारे शिव परिवार का समझो कि आपने स्मरण किया, पूजा किया, तो बहुत अच्छा संयोग बनता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत सफल। जी जी आचार्य जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई, खास करके काफ़ी वैज्ञानिकता लिए हुए सनातन धर्म है भी, ज्योतिष भी है। आपने कहा कि चंद्रमा की पूजा होती है, मन का कारक ग्रह है। हाँ जी, हाँ जी। और मन की स्थिरता, मन की एक निष्ठा, मन की चंचलता को एक कम करता है। यानी यूँ कहें कि स्त्रीत्व को, पतिव्रत धर्म को ये मजबूत बनाता है। ये जो व्रत है, इसलिए काफ़ी उपयोगी व्रत इसे माना गया है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी आचार्य जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे अन्य विषयों पे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, आशा है। धन्यवाद कि सदा सुखी रहे। करवा चौथ के करने वाली सभी बहन और जो भी स्त्रियां हैं, सबको सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें, दीर्घायु रहें, सौभाग्यशाली रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। जी हाँ, जी हाँ। और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय सिया राम।